नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 21 दिसंबर को नकाबपोश अपराधियों द्वारा भाजपा मंडल सिमरिया के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयराम अग्निहोत्री के ऊपर किए गए प्राणघातक हमले के आरोपियों और साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने सहित घायल को सुरक्षा प्रदान किए जाने को लेकर आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान बताया गया कि बीते 21 दिसंबर को सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी में सुबह 10:50 में 11 से 12 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों द्वारा तलवार, रॉड एवं हॉकी से प्राणघातक हमला किया गया था, जिसके बाद पीड़ित जयराम अग्निहोत्री पिछले 7 दिनों से संजय गांधी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। पीड़ितों के अपराधियों ने भाजपा नेता के ऊपर तलवार से सिर पर एवं रॉड व हॉकी से शरीर के अन्य भाग, हाथ, पीठ में हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। लेकिन घटना के 7 दिवस बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त अपराध में लिप्त आरोपियों एवं साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे घायल के परिवार में भय, दहशत का माहौल निर्मित है, क्योंकि हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद घटना में शामिल अपराधी जयराम अग्निहोत्री एवं परिवार के किसी अन्य सदस्य के ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमला करने वाले साजिशकर्ता की गिरफ्तारी तत्काल कराई जाए व जयराम अग्निहोत्री एवं उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। यदि पुलिस सुरक्षा नहीं कराई जाती तो अपराधी पुनः भाजपा नेता एवं उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। 21/12/2023 को दिन के 10:50 में श्री जयराम अग्निहोत्री सवेरे अपने बच्चे को सिमरिया भेजने के लिए गए थे। वहाँ से लौट के आए तो 10:50 में अज्ञात नकाबधारी लोग उनकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में से थे वो, और ड्राइवर श्री राजबहोर जी चला रहे थे। 2 लोगों ने उनके गाड़ी में आगे अपनी गाड़ियां अड़ा के और ड्राइवर को बोले कि तुम उतरो, उतरता है कि नहीं। तो इसके बाद जो है ना, वो जैसे उतरा तैसे ही वो जयराम के ऊपर स्टिक से वार करना शुरू किए। वो गिर गए और अपने ऊपर हाथ रख के सिर को बचाते रहे। अंत में तब तक 2-3 औरतें दिखाई पड़ीं और भागने लगे उनको देख के, और तलवार से वार उन्होंने किया। कितने लोग थे वो 4-5 गाड़ियों में थे और 8-10 की संख्या में दिखाई पड़ रहे थे। किसी की पहचान हो पाई? पहचान किसी की नहीं, क्योंकि गाड़ियों का नंबर नहीं था और साथ में सभी मुंह बांधे हुए थे। विवाद का कारण क्या? विवाद कोई उनका कुछ था ही नहीं। आज तक सिमरिया इलाके में उनसे सीधा आदमी कोई है ही नहीं है। किसी का विवाद कभी नहीं। कुछ उनको ऊंची स्वर से बोला भी कोई होगा तो उन्होंने प्रेम से ही उससे बात किया होगा। कभी उलझने की आज तक प्रक्रिया नहीं हुई उनका कोई। आप लोगों को किसी के ऊपर आशंका है? नहीं, हमारे ऊपर अब किसके ऊपर, जब वो अपना मुंह बांधे हुए थे, पूरा पगड़ी से ढके हुए थे शरीर जो है ना, और गाड़ियों में नंबर नहीं था तो नंबर नोट कर पा रहे थे, हम किसी को पहचान पा रहे थे। मोबाइल लोकेशन क्या था? कोई ट्रेस हुआ हो? किसकी लोकेशन एक्टिव रही? ये कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल कोई एक्टिव नहीं हुआ। चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमको सभी को, वो उनके परिवार को दहशत है कि इस तरह की स्थिति जिन्होंने किया है वो भविष्य में और कुछ भी कर सकते हैं। पूरा उनका परिवार दहशत में है। साथ में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं पूरे क्षेत्र के, वो दहशत में हैं कि हम लोगों के ऊपर भी इस तरह की स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है। इसलिए हम पूरी तरह से जांच चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे सीबीआई जांच हो, लेकिन जांच राजनीतिक लड़ाई हो सकता है कि राजनीतिक लड़ाई हो, क्योंकि वो तन्मयता से आज 30 वर्षों से पार्टी का काम करते चले आ रहे हैं। कहीं बातचीत का वो हुआ होगा, किसी को जवाब मिला होगा, किसी की गलतियां उन्होंने बोला होगा, कहा होगा, और लोग उससे नाराज होकर इस तरह की स्थिति निर्मित किए। हम इस बात को नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि उनके साथ में जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच हो, दोषी जो भी हो वो बख्शा ना जाए। आज तक 7 दिन 8 दिन हो गया, हमने कई बार जो है ना पुलिस को ज्ञापन भी दिया, उनसे बात भी किए, राजनीतिक परिवेशों में भी हमने बात किया, लेकिन
लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इससे ले हमें बड़ा दुख है। हम लोग आक्रोशित हैं। यदि सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा है, लेकिन 8 दिन तक में डीएसपी ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर परिणाम आपके सामने लाएंगे और जब इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ तब हमको ज्ञापन देने की नौबत आई है और हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद यदि इसमें त्वरित 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम अनशन प्रदर्शन सब कुछ करेंगे, यहाँ तक कि आमरण अनशन के लिए भी हम लोग सब तैयार होंगे। जयराम जी की अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और रिपोर्ट भी अभी हमने देखा नहीं कि रिपोर्ट में क्या किया है, लेकिन वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब भी क्या नाम से वो सामने आते हैं। किस पद पे हैं वो? वो जिला प्रांत प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य